चश्मिश भाग 1। चश्मिश शायद अजीब सा नाम लगे आप लोगों को, पर मेरे लिए तो वो चश्मिश ही बनी रही हमेशा। नाम नहीं जानता था मैं उसका, पहली बार लंका पर देखा था। शाम का समय था, ठंड का मौसम, और अपनी 2 बॉक्सर सहेलियों के साथ वो इस ठंड में गरम गरम मोमोज चेपने में लगी थी, और हम अपने मित्रों के साथ सेव पूरी और दही बड़े ठूसने में व्यस्त थे। वैसे तो हमारा पूरा ध्यान सेव पूरी पर ही था, क्योंकि हमें पता था कि जरा सा भी ध्यान भटका तो ये कमीने उतने में निपटा देंगे। पर तभी मोमोज की दुकान से एक प्यारी सी लगभग चिल्लाती हुई आवाज आई, ओह शिट, कितना गरम है यार। मैंने उधर देखा तो एक लड़की पैर पीटते हुए, मुंह से गरम हवा निकालते हुए हाथों से पंखा कर रही थी। उसकी दोस्त पीठ को सहलाते हुए, यार तुझे ध्यान से धीरे धीरे खाना चाहिए था, तू हमेशा जल्दीबाजी करती है। उसने पानी पिया। ये सब देखकर मुझे हंसी आ रही थी और मैं मुस्कुरा रहा था। संयोग से हम दोनों की नजरें टकराईं। मुझे मुस्कुराता देख उसने मुझे गुस्से से घूरा, मानो उससे मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछ लिया हो। मैंने भी धीरे से ये नजरें झुकाईं और वापस नजरें सेव पूरी की तरफ केंद्रित करी। पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी का मतलब आज समझ में आया। सेव पूरी खत्म हो चुकी थी। चौबे जी ने मजे लेते हुए कहा, गुरु या तो सेव पूरी खा लो या फिर वो सेब खा लो। वैसे लगता था आज किस्मत भी यही चाहती है कि हम सेब ही खाएं। मैडम मोमोज खाकर सेव पूरी की दुकान पर आ गईं। दूसरी तरफ हम लोग अभी खड़े थे। मैडम ने सेव पूरी वाले को ऑर्डर दिया, भैया 3 सेव पूरी। मैं वहां रुकना चाहता था। मैंने चौबे से कहा, यार दही बड़े खाते हैं। चौबे जी मुस्कुराए, बोले मित्र खा तो लेंगे, पर आज का पूरा बिल तुम दोगे। न चाहते हुए मुझे हाँ कहना पड़ा। चौबे ने बोला, भाई 3 दही बड़े। सेव पूरी वाले ने कहा, भैया बस सेव पूरी बना लें फिर देते हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप पहले उन्हें ही दे दीजिए। इतना सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा। मैंने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इस बार उसने मुझे घूरने की बजाय एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा, फिर नजरें झुका ली। मैं तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने वूलन टोपा लगाया था जिस पर कुछ कार्टून टाइप का बना था। क्या बना था ये तो मुझे नहीं पता, पर जो भी था बहुत प्यारा। टोपा लगाए, चश्मा लगाए, वो पढ़ाकू टाइप बहुत ही प्यारी लग रही थी। हरकतें भी उसकी बिल्कुल बच्चों जैसी थी। अचानक से दोनों हाथों की हथेली रगड़ते हुए, कितनी ठंड है, मुंह से भाप निकालती मानो मार्लबोरो लाइट पीकर ठंड को धुआं धुआं कर रही हो, तो कभी अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डालकर उछलने का प्रयास करती हुई पैर पीटकर इठलाते हुए कहती, भैया जल्दी बनाइए ना। मैं एक बार फिर से उसकी इन प्यारी सी हरकतों में खो गया। तभी चौबे जी ने कोहनी मारी, ससुर के हफ्सी मत बनो, जरा प्यार से देखो। मैंने कहा, प्यारी से तो देख रहा हूँ, अब क्या जाकर किस कर लूं तभी समझोगे कि प्यार से देख रहा हूँ। अब तक शांत मौर्य जी बोल पड़े, साले इतना प्यार से देखने को भी नहीं कह रहा, हवसी। हम तीनों हंसने लगे। उधर उनकी सेव पूरी भी बन चुकी थी। मैंने कहा, महाराज अब तो हमको भी दे दो दही बड़े। देखा उधर मैडम भी सेव पूरी खाते हुए ये सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। हमने उन्हें देखा तो नजरें झुका ली। शायद वो भी समझ रही थी कि हम यहाँ उन्हीं के लिए रुके हैं। अब अगर लेट हुआ तो रुकना व्यर्थ हो जाएगा। खैर, हम लोगों को दही बड़े मिल गए। मैंने कहा, ससुर के जल्दी जल्दी ठूसो, साथ में ही चलना है। मौर्य ने कहा, अबे छिछोरेगिरी करते हुए पीछे नहीं जाना हमें। हमने और चौबे दोनों ने कंटाप लगाया मौर्य को। ससुर के साल भर पहले जो रोज भौजाई के लिए लंकेटिंग करवाए हो, सराफत अली, तब तो ये छिछोरापंती तुम्हें प्यार की पहली सीढ़ी नजर आती थी। नौटंकी मत कर, जल्दी से खा अब। उधर मैडम लोगों ने बिल पूछा, इधर हमने और चौबे ने एक ही बार में दही बड़ा दही समेत ठूस लिया। पर मौर्य अभी भी दोने में चम्मच मारने में लगे थे। चौबे ने कहा, अबे जल्दी करो। मौर्य ने तुनक के कहा, थोड़ा तेज, उन्हें सुनाकर, खा लेंगे तब तो चलेंगे, इतनी जल्दी क्या है। हमने सेव पूरी वाले से कहा, भैया पैसे इससे ले लेना, ये आराम से आएगा। चलो रे चौबे। इतने में मौर्य कहे, अबे रुको, हो गया। दोनों और चम्मच डस्टबिन में, दही बड़े पेट में। ये सब देखकर वो तीनों हंसने लगे।
दुकानदार और हम लोग भी हंसने लगे। खैर, पैसे देकर हम लोग भी उन लोगों के साथ ही चलने लगे। काफी शांति से हम लोग चल रहे थे, ना वो सब कुछ बोल रही थी ना हम लोग। लंका गेट आ गया, मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, यार चौबे जी, सोच रहे हैं कि मोमोज भी खाने चाहिए थे। मौर्य ने कहा, तो चलो चलते हैं फिर। चौबे ने मौर्य को ठोकते हुए बोला, कल के लिए भी कुछ रहने दो। हम एमएमवी पहुंचने वाले थे। मैंने कहा, यार ठंड बहुत है, एक टोपा भी ले लेना चाहिए, कार्टून वाला। चौबे जी कहे, हाँ ससुर के, तुम चश्मा भी ले लो। अब वो तीनों भी मुंह दबाकर हंस रही थी। वो अब एमएमवी में घुसने वाली थी। तभी पता नहीं क्या सूझा कि मैंने तेज से चिल्लाया, वैसे चश्मिश लड़कियां बहुत प्यारी लगती हैं, बचपन से ही। वो मेरी तरफ मुड़ी और तेज से घूरा, जैसे मेरी दोनों किडनी निकाल लेगी। मैंने दोनों हाथों से कानों को पकड़ा और माफी मांगने का इशारा किया, और वो तुनक कर चली गई और हम उसे देखते रहे। उसकी दोनों सहेलियां तो हंस रही थीं, पीछे मुड़कर, पर वो जब मुड़ी तो वही गुस्से से लाल, और हम सर झुकाए सोच रहे थे, क्या यही मतलब होता है आ बैल मुझे मार का। जब मैंने उसे चश्मिश कहा तो उसने मुझे गुस्से में ऐसा घूरा कि अगर भारत में एक कत्ल करना माफ होता तो वो मुझे मार देती। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों बॉक्सर सहेलियां हंस रही थीं। उनकी हंसी से इतना तो मुझे समझ में आ गया कि आज हॉस्टल में ये दोनों इसकी खूब खिंचाई करने वाली हैं और वो मुझे रात भर गालियां देने वाली है। वैसे गालियों से तो मुझे मेरे दोस्तों ने भी बिरला तक जाते जाते पूरे रास्ते भर नवाजा। चौबे, ससुर के रहा न जा रहा था तुमसे बिना मुंह खोले। मौर्य ने कहा, दद्दा मुंह खोले वो तो ठीक, पर बनारसी अल्हड़पन तो तुम्हारा जाना नहीं है। पूरे बैल बुद्धि हो। अबे टोपा तक तो ठीक था, पर ये चश्मिश का सोच के बोल दिए बे। हम शांति से बस सुन रहे थे। चौबे, अब मुंह नहीं खोलोगे, बोलोगे भी या कुछ बस यूं ही। हमने कहा, अरे यार कुछ समझ में नहीं आया, बस उसे देखते ही रह गया। जानते हो यार चौबे, उसकी शक्ल से ज्यादा तो हमें उसका बचपना भा गया यार। बिल्कुल बच्चों की तरह पैर पटकती है यार, जैसे बच्चे को टॉफी ना मिले तो पैर पटक के रोने लगता है। उसे भी सेव पूरी की दुकान पर पैर पटकते हुए मुंह सिकोड़ते हुए देखा तो बस लगा कि अब रो न दे ये। एक बार तो सोचा दुकानदार से कह दूं, भाई पहले मैडम को दे दो। मौर्य जी तुनक कर बोले, ससुर के जैसे पैर पटक रही है ना, वैसे तुमको भी पटकेगी। देखे नहीं हो कैसी बुराई थी जब चश्मिश कहे हो। हमसे भी बर्दाश्त ना हुआ और झल्ला कर बोले, जो हुआ सो हुआ, बस इतना जान लो ससुर के कि भौजाई तुम्हारी वही चश्मिश बनेगी। चौबे बोले, क्या पता पहले से किसी के भैया की भौजाई बन गई हो, और हंसने लगे। हमने कहा, भाई की खुशी बर्दाश्त ना होगी तुमसे, पता था हमें। चौबे बोले, अबे मान लो कोई हुआ तो। हम कहे, अरे मान क्यों ले, तुम ससुर के मॉरल डाउन मत करो हमारा, और हाँ कल से लंका चलना है, क्या पता किस्मत सही रही तो दिख जाए। मौर्य जी बोले, हाँ गुरु, कल से तुम्हारे लिए लंकेटिंग शुरू, बस किसी तरह नाम और किस ईयर की है ये पता हो जाए तो बाकी काम तो तुम्हारी भौजाई से करवा लेंगे। हमने कहा, सीखो चौबे, इसे कहते हैं मित्र। चौबे कहे, हाँ हाँ ठीक है, तो कल इसी के साथ चले जाना, हम नहीं चलेंगे। हम कहे, अबे मजाक कर रहे हैं यार, समझे। खैर हॉस्टल आ गया और खाना खाने के बाद हम अपने रूम पर आए। सोचा कुछ पढ़ लें, पर दिमाग में तो वह चश्मिश ही थी। मैंने भी कंबल ओढ़कर सोने में ही भलाई समझी। नींद कहाँ आनी थी, बस उसी की इस प्यारी सी सूरत सामने आ जा रही थी। इठलाते हुए, कितनी ठंड है, कहते हुए दोनों हाथों की हथेली को रगड़ती हुई, कभी अपने टोपे को खींचती हुई, मानो वो सिर्फ अपने कान ही नहीं पूरा मुंह ढकना चाहती हो। उससे मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो और अपना टोपा से मुंह ढकना चाह रही हो, और मैं भी प्यार से उठता हूँ और उसे मंकी कैप पहना देता हूँ। पर इसके बाद भी कुछ तो अधूरा सा लगता है, और देखता हूँ कि वो अपना चश्मा लगा लेती है। अब ये अधूरापन पूरा हो जाता है।
मंकी कैप लगाए चश्मिश मुझे बहुत प्यारी लगती है। बस उसके बारे में सोचते सोचते न जाने कब नींद आ जाती है।